देखें, हमने कल जो है वो ये एक्सपोनेंशियल वाले और ई वाले क्वेश्चंस पे काम कर लिया था. सो the one of the parts that we need to work on is the trig expressions. ये इतना लेंदी नहीं है, छोटा सा पार्ट है इसके अंदर. देखिए, ट्रिक फंक्शंस के अंदर सो वी ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि अगर एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं ऑफ द टाइप, लेट्स से cos x plus 3 given है फॉर एग्जांपल. ओह, यहाँ नहीं रहा. सो इफ द एक्सप्रेशन इज गिवन एज cos x plus 3 फॉर एग्जांपल, ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है. एंड इट सेज the domain is given from 0 till 2 pi, if that is how the values are given, जो कि naturally हमें ऐसे ही given होता है. Now what happens is, if in this situation they ask for the range value, तो हमें क्या करना चाहिए? ये हम हमेशा से निकालते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि we are working with the range value in this manner. निकालते इस तरीके से हैं. So for cos I understand कि cos theta in itself will never be lesser than 1 and it will never be greater than 1. That's the idea when we are working with cos. ठीक है. और वी आर वर्किंग विद साइन, इन बोथ केसेस वो काम एक जैसा ही होता है. सो वी अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू विल नेवर बी ग्रेटर देन वन, इट विल नेवर बी ओवर सिचुएशन. इफ द वैल्यू विल नेवर बी लेसर देन वन और ग्रेटर देन वन, मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन, सो आई अंडरस्टैंड द आंसर फॉर कॉस विल नेवर बी लेस देन वन, लेस देन नेगेटिव वन. So for the lowest value, I will replace this cos x with negative 1, and that gives the answer as 2. मतलब इस expression का answer कभी भी 2 से छोटा नहीं हो सकता. That's the first part. And for the same expression, if I want to calculate a maximum value, so I should be replacing this 1 with 3. That means the answer is 4. So in any given situation, the answer for this expression will never be greater than 4 and it will never be less than 1, less than 2. So the range for your expression becomes 2 is less than and equal to fx is less than and equal to 4. ये तो एक बहुत बेसिक सा आइडिया है ऑफ हाउ दी रेंज वैल्यूज वर्क. सो इन सिंपल टर्म, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम आंसर होता है, ऑब्वियसली दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द रेंज, एंड वॉट एवर इज द मिनिमम आंसर रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू फॉर द रेंज. सो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसाइड हो जाता है, मिनिमम से मिनिमम डिसाइड हो जाता है. अब इन क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत ज्यादा आपको ट्रिक नहीं करते, बट कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं. कैसे ट्रिक कर देते हैं उस पर मैं बात करता हूँ. अब वो ट्रिक हमें कैसे कर सकते हैं? बाय विद दीज वैल्यूज. देखें, साइन हो गया, कॉस हो गया, उस पे आंसर्स आ जाते हैं. दे डोंट आस्क फॉर दीज वैल्यूज फॉर tan अनलेस के दे आर प्रोवाइडिंग अ सूटेबल डोमेन फॉर इट. बिकॉज tan का प्रॉब्लम ये है कि tan गोज टूवर्ड्स इन्फिनिटी. सो tan के लिए फॉर अ जनरल ग्राफ और फॉर ऑल वैल्यूज आई कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी मैक्सिमम वैल्यू और एनी मिनिमम वैल्यू. तो अगर tan का क्वेश्चन आएगा तो फिर वो आपको डिटेल्स भी उसके हिसाब से देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ tan क्वेश्चन and it says, let's say tan x plus, or I would say 2 tan x plus 5. So then they will give us some value to work with it. Like ऐसे लिखा होगा 0 is less than and equal to x is less than and equal to pi by 4 for example. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देंगे. बिकॉज वो 90 तक जाएंगे नहीं. they can't go towards 90. तो फिर उस सिचुएशन के अंदर वो आपको वैल्यू ऐसी प्रोवाइड करेंगे. सो 0 is less than equal to x is less than equal to pi by 4. So what I will do is I will start by replacing this with 0, considering that tan is not linear, but it's a one-to-one expression till the positive quadrant value. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो ये टॉप पर ही जाएगा ना, नेगेटिव में तो जाता ही नहीं. तो इसका फर्स्ट आंसर लेट्स से आ जाएगा 5, and then for the next value the answer will be 7, right? Tan 45 is 1. का ये तो बहुत एक
सिंप्लीफाइड अप्रोच हो गई टूवर्ड्स दिस पार्ट। मैं इसके थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट भी बताता हूँ अभी। अच्छा, देन लेट्स टॉक अबाउट एन एक्सप्रेशन ऑफ साइन का ही बता देता हूँ। If this is how the value is given, so 0 is less than equal to x is less than equal to 2 pi. अब आपने स्टार्ट किया -2 साइन, अगेन वी अंडरस्टैंड between 0 and 2 pi sine will never be less than -1, so I get the answer as 10, and it will never be more than 1. अब आप you will be surprised to see कि -1 पुट करने से आंसर बड़ा आ रहा है, +1 पुट करने से आंसर छोटा आ रहा है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सो जस्ट बिकॉज कि आपको वैल्यूज ऐसी प्रोवाइडेड हैं डजंट मीन कि आंसर्स भी वैसे ही मिलेंगे। ये सोच के मत चलिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू विल ऑलवेज गिव अस अ मैक्सिमम आंसर एंड द मिनिमम वैल्यू विल ऑलवेज गिव अस द मिनिमम आंसर। ऐसा नहीं होता। 90% ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, बट देन देर आर क्वेश्चन जहां पे ये रिवर्स आंसर में भी आ जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे -1 पुट किया तो आंसर 10 आ रहा है, 1 पुट किया तो 6 आ रहा है। आपको इस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना कि क्या मैक्सिमम दे रहा है क्या मिनिमम दे रहा है। वॉट यू नीड टू वर्क ऑन इज कि भाई सबसे छोटा आंसर कौन सा है और सबसे बड़ा आंसर कौन सा है। बस उनका कंसर्न इस बात से होता है, कहाँ से आ रहा है ये कंसर्न नहीं है। तो आप ये कहें कि नहीं क्योंकि ये आंसर 1 से आ रहा है तो ये राइट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो इन दिस गिवन डोमेन द स्मॉलेस्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द हाईएस्ट आंसर इज ऑन द राइट हैंड साइड, दैट्स इट। जी रोहेल बोले। वैसे ही पूछ लो बेटा, बट चलो एक सेकंड। इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप भेज दें या व्हाट्सएप कर दें मुझे। इफ देयर इज अ क्वेश्चन तो मैं पूरा यहाँ कॉपी कर लूंगा। और राइट, सो 6 इज लेस देन इक्वल टू hx इज लेस देन इक्वल टू 10, ये बात समझ आ गई। ये तो बेसिक आइडिया हो गया इन ट्रिक फंक्शंस के हमारे पास डोमेन रेंज की वैल्यूज कैसे बनती हैं। इसको ट्रिक कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ा सा ट्रिक कर देते हैं इसको। वो ट्रिक ऐसे करते हैं, मैं आपको इसका आइडिया देता हूँ। क्रिस्पी क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके। शायद इतने क्रिस्पी भी नहीं होते लेकिन चलो हो सकते हैं। sec x की मिनिमम वैल्यू इज -2। आई डोंट रिमेम्बर फॉर विच क्वेश्चन, द वन दैट आई सेंट टू इब्राहिम। वो मैं देख लेता हूँ। मैं समझ गया आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आई सी टू। मैं उस वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। आई नो तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सेक का मिनिमम -2 होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस डोमेन तो नहीं हो सकता ना। 1 सेकेंड।
Let me just see the question. हाँ, अच्छा ये रिवर्किंग, ओके। वन सेकेंड, ये वाला मैं करा देता हूँ। It says find the range of f. It's just the second and the third quadrant. हाँ, देखते हैं। We'll work on it. अच्छा, so moving on from these values, देखें some different types that they work with. At times ऐसा भी होता है, वो आपको ट्रिक करने के लिए इस तरह से लिख देते हैं, and then they've given this value. So they put a square over this value, 5 sine square x plus 3, and then if 0 is less than equal to x is less than equal to 2 pi. In some situations, they provide us with this value also. अब इसका problem क्या होता है? If it says 5 sine square of x plus 3, if that is how the value is given, हमें क्या problem face करना पड़ता है? If I replace this value with -1 to get the answer, thinking कि भाई sine की value -1 से छोटी नहीं हो सकती. In that case, I get the answer as 8. अगर आप यहाँ +1 put करते हैं, even then the answer is 8. So this is a problem. But this occurs in only the question इस पे square लगा हुआ होता है. So किसी क्वेश्चन पे अगर स्क्वायर होगा तो उसके लिए द आइडिया इज कि आप इस वैल्यू को फिर जीरो से भी रिप्लेस करेंगे, बिकॉज द प्रॉब्लम इन इंसर्टिंग अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव वैल्यू इज कि फिर तो दोनों आंसर सेम आएंगे. सो नेगेटिव जिस क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ होगा वहां पर आपको जीरो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज बिटवीन -1 and 1 जीरो भी लाई करता है ना. So the lowest answer we get on zero. Otherwise, for every other value, even if it's negative and you put a square over it, it becomes positive. तो इसमें तो हमें कभी भी लोएस्ट आंसर मिलेगा ही नहीं. सो फॉर अ स्क्वायर क्वेश्चन द ओनली चॉइस वी हैव इज कि हम जीरो लगा दें उस वैल्यू में, ताकि ये आंसर कंप्लीटली जीरो ही हो जाए, एंड नाउ यू गेट अ लोएस्ट आंसर एंड ए हाईएस्ट आंसर ऑल्सो. अदरवाइज अगर आपने इस पे जीरो नहीं लगाया है तो देन यू विल कीप ऑन गेटिंग रिपीटेड आंसर. -1 पे भी स्क्वायर लग जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर लग रहा है वो भी 1 हो रहा है, फिर तो दोनों आंसर्स 8 आ जाएंगे. सो देन विच वन इज द लोएस्ट एंड विच वन इज द हाईएस्ट? स्ट्रेट लाइन हो जाएगी सर. नहीं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी. मतलब वो दैट अपेयर्स एज इफ के इट्स अ स्ट्रेट लाइन, बीच में नंबर्स होंगे, बट लोएस्ट हाईएस्ट नहीं मिलेगा ना. तो लोएस्ट हाईएस्ट देखने के लिए फिर हमें जीरो लगाना पड़ेगा. अच्छा, ये भी होता है. देन देर आर क्वेश्चंस जिसमें some value given हो and then they have given us this only till pi. ये भी एक प्रॉब्लम है. डोमेन को हमेशा देखा करें कि डोमेन में क्या लिखा हुआ है. अब डोमेन सेज ओनली टिल पाई. नाउ इफ इट सेज टिल पाई ओनली, सो टेक्निकली -1 में तो जाना ही नहीं है, because they are talking about the first and the second quadrant only. So if the question is talking about the first and the second quadrant, उस सिचुएशन के अंदर आपको -1 पुट करने की जरूरत तो है नहीं. So then you will stay with 1 and 0, because 0 हो सकता है बीच में. So I will get the lowest answer as 3 and the highest answer as 8. ये तब की बात है जब वो आपको डोमेन ऐसी सेट करके दे दे. डोमेन चेंज हो गई ना. अच्छा, विद डोमेन चेंजिंग भी ऐसी ट्रिक भी आ जाती है. They change the domain but they can still give a different value. जैसे this is one type and they write the value as, मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ पहले. 5 sine 2x plus 3 and now the domain stays the same.
ये भी ट्रिक है। सॉरी, इट सेज 0 till pi बट इट सेज sin 2x। sin 2x का मतलब, sin 2x का मतलब ये कि आपका जो ग्राफ है, if the baseline is at 3, your graph is, if this is till pi and then this is 2 pi, हमारा ये सोचना कि ग्राफ सिर्फ मैक्सिमम में जाएगा गलत है। आपका ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम दोनों साइकिल्स एक ही पाई में खत्म कर चुका होगा, because it's a sin 2x graph, that means it is already touching the maximum value and the minimum value। समझ आ रही मेरी बात? 2x का मतलब ये तो डबल साइकिल ग्राफ हो गया ना। सो ये तो ग्राफ पाई में पूरा खत्म हो गया है। सो इफ एनी वन इज थिंकिंग ये तो पाई की बात कर रहे हैं, आई शुड स्टिक विद द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट, नो। ये तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट रहा ही नहीं, ये तो पूरे 4 क्वाड्रेंट्स हो गए बिटवीन पाई। मैक्सिमम भी मिल गया, मिनिमम भी मिल गया। इसका मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको रेंज बतानी है, तो यू हैव टू वर्क जस्ट लाइक नॉर्मली वी डू इन एनी क्वेश्चन। या नहीं, वो आई जस्ट डिड, वो मैंने लिखा नहीं है, हाँ मैंने ऐसे कर दिया है। दे कैन आस्क sin 3x और sin 4x ऑल्सो, वालेकुम अस्सलाम। बट इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं करते, पूछ सकते हैं। आई I मीन फिर उसके लिए वो और चेंज कर दें। देखें, एज लॉन्ग एज दे आर कवरिंग फॉर ऑल द क्वाड्रेंट्स, फिर वो कुछ भी पूछें, इट्स जस्ट ऑलवेज -1 एंड +1। sin 4x और एनी सच वैल्यू विल मैटर अगर आप उसको एक क्वाड्रेंट पे कंफाइन करके एंड देन इफ यू आस्क द आंसर। लेकिन अगर आपने नॉर्मली लिख दिया 0 till 2 pi एंड देन आप उसको 4x करें, sin 100x करें, फिर तो -1 +1 दोनों यूज हो रहा है ना। हमारे पास और तो कोई वैल्यू है ही नहीं। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि आर वी अलाउड टू गो इन द नेगेटिव क्वाड्रेंट और नॉट, और आर वी अलाउड टू गो इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट और नॉट, बस ये डिसीजन लेना होता है। तो अगर आप वो डिसीजन ले सकते हैं तो उसके अलावा तो इट्स ऑल सिंपल ना, इट्स जस्ट 1 एंड -1। उस डिसीजन में प्रॉब्लम होता है बस, और तो कोई इशू नहीं होता। समझ आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है? या ये हो जाता, हाँ। तो फर्क नहीं पड़ता। So even if it's sin 4x, that only means that now the graph is making two cycles in pi. Still, it's +1 as the highest value, -1 as the lowest value। उसका तो रेंज को फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि ग्राफ यही ग्राफ रहेगा, बस साइकिल्स बढ़ जाएंगे। द ग्राफ स्टेज द सेम। अच्छा, देन देर आर सिचुएशंस जहां पे वो और वैल्यूज भी इसकी चेंज कर देते हैं। ऐसे ये तो चलें, एक बात समझ आ गई कि साइकिल्स के डिफरेंस का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। कैन दे चेंज द क्वेश्चन इन एनी अदर मैनर? यस दे कैन, वो भी बता रहा हूँ। ये आप कॉपी कर लें, फिर उस पर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डन। Okay, so there is one more part
कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है। Now they might I ask for if it says, एक सेकेंड काम, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, +1, बिकॉज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। So if this is given as y is equals to 1, then I have pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. And then the graph obviously goes till 3 और नेगेटिव में -1 तक जाएगा ग्राफ। मैं सब आपको वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, this is how the graph is. Now in this graph they can also ask for one more value, and that is इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये एग्जैक्ट वर्डिंग मैंने नहीं लिखी उसकी, एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। बिट वो बेसिकली इस तरह से लिखा होता है, गिवन दैट द इनवर्स एग्जिस्ट बिटवीन अ डोमेन ए एंड बी, स्टेट ए एंड बी। नाउ देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट ए एंड बी, बट वो स्पेसिफाई ऐसे करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक डोमेन ही बनती है। नाउ व्हाट वी नीड टू आइडेंटिफाई इज, फॉर द इनवर्स टू एग्जिस्ट आपके ग्राफ को टर्न नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ग्राफ का टर्न अवॉइड करवाना है तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम पाई बाय 2 एंड यू शुड एंड एट 3 पाई बाय 2। So the inverse will exist for this domain. Inverse will exist for pi by 2 is less than or equal to 3 pi by 2. Now I understand आप ये भी कह सकते हैं कि सर why not this part? इसके लिए भी तो फिर एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि टर्न तो यहाँ पर भी नहीं है। बात बिल्कुल सही है। फिर टर्न तो यहाँ भी नहीं है। उस हिसाब से इफ देर इज नथिंग स्पेसिफिक गिवन तो देन आप बिल्कुल सही कहेंगे। फिर तो 0 till pi by 2 भी एग्जिस्ट करेगी वैल्यू, और इनवर्स विल एग्जिस्ट फ्रॉम 3 pi by 2 till 2 pi। बात ये नहीं है कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगी, बताने का मकसद आपको ये है कि ऐसे ग्राफ्स में भी वो टर्निंग पॉइंट स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। उनको कौन सी डोमेन चाहिए होगी ये तो वो बता देंगे, अभी हमें नहीं पता चल रहा। बट इफ दे रिक्वायर ए स्पेसिफिक डोमेन तो वो आपको बता देंगे कि भाई यहां से यहां तक की डोमेन चाहिए। या वो बता देते हैं कि बिटवीन द विच टू क्वाड्रेंट्स एंड विच टू, नॉट द फर्स्ट वन द सेकंड वन। इस तरह वो लिख के स्टेटमेंट वाइज बताते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। समझ आ रही बात? बट देन दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड कि दे कैन आस्क फॉर सच अ क्वेश्चन इन ऑफ इनवर्स इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन वो सिर्फ आपसे क्वाड्रेटिक ग्राफ्स में ही पूछें, इन ग्राफ्स में ही पूछ सकते हैं। तो ये ग्राफ्स भी स्प्लिट होके ऐसे बनते हैं। और क्या इन ग्राफ्स के अंदर भी इनवर्स निकाला जा सकता है? बिल्कुल। इनका इनवर्स होता थोड़ा सा वीक किस्म का है, बट इनवर्स तो होता है। मतलब वो फॉर्मेट भी उसका ऐसा हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ y -1/2, which can then be written as f inverse of x is equals to sine inverse of x -1/2. But this is an inverse. Looks different, but that's how the inverse is. ऐसे भी इनवर्स लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन भी कराता हूँ इसमें। इसी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो आप लोग भी बात कर रहे थे।
दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा ये देख लीजिए।